यावत चंद्र दिवाकरो ध्रुव जी की कीर्ति अक्षुण है। आज भी ध्रुव जी समुद्र में भूले भटके लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। समुद्र में किसी नाविक की नौका भटक जाए, उसे दिशा का भान ना हो रहा हो, तो आपस में नाविक लोग चर्चा करते हैं कि रात होने दो। रात होते ही ध्रुव का तारा निकलेगा। ध्रुव का तारा सदैव उत्तर दिशा में निकलता है, तो एक दिशा निश्चित हो जाएगी उत्तर, शेष 3 दिशाएं भी निश्चित कर लेंगे, उसके ठीक पीछे दक्षिण होगा। और जब आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो दाहिनी ओर पूरब हो जाएगा, बाईं ओर पश्चिम हो जाएगा। और ध्रुव के तारे को आधार लेकर समुद्र में भटकी हुई नौकाएं नाविक लोग खेते हुए समुद्र के किनारे ले आते हैं। उसी प्रकार हम सबकी जीवन नैया भव समुद्र में भटकी है, और हम सबकी भटकी हुई जीवन नैया को ध्रुव जी का पावन चरित्र प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन करता है कि आप सभी भगवान का भजन करोगे तो भव समुद्र में भटकी हुई जीवन नैया पार लग जाएगी किनारे। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। भाव भरी सुन टेर भगत की, भाव भरी सुन तेरे भगत की, मुझसे रहा न जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। बिना भाव के कोई पुकारे कभी नहीं मैं जाता। भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते को भाव से मैं उनका ही हो जाता। नहीं मुझे परवाह वस्त्र की, नहीं अन्न धन चाहता। नहीं मुझे परवाह वस्त्र की, नहीं अन्न धन चाहता। नहीं मुझे परवाह वस्त्र की, नहीं अन्न धन चाहता। नहीं मुझे परवाह वस्त्र की, नहीं अन्न धन चाहता। मैं करता स्वीकार प्रेम से जो एक पुष्प चढ़ाता। मैं करता स्वीकार प्रेम से जो एक पुष्प चढ़ाता। मैं करता स्वीकार प्रेम से जो एक फूल चढ़ाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। मेरा नहीं किसी को सताता। नहीं कोई दोषी है मेरा, नहीं किसी को सताता। जो करता अपराध भगत का मुझसे सहा न जाता। जो करता अपराध भगत का मुझसे रहा न जाता। जो करता अपराध भगत का मुझसे सहा न जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते
दे मुझको भाव से मैं उनका ही हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ये रहा ध्रुव जी का पावन चरित्र। भगवान से ही सकल कामनाओं की पूर्ति होती है। ध्रुव जी भगवान के अर्थार्थी भक्तों में गिने जाते हैं। ध्रुव जी भगवान का भजन कामना को लेकर करने को गए थे। राजा बनने की इच्छा थी, तो राजा तो बने ही बने, भगवान के चरणों की भक्ति भी मिली। इसलिए अगर दोनों हाथ में लड्डू चाहिए तो भगवान का खूब भजन करो। प्यारे, आप दो हाथों से भगवान के लिए क्या करेंगे? भगवान खुश हो जाएंगे तो 1000 हाथ से बरसाएंगे। तो सकल कामनाओं की पूर्ति, सकल सुमंगलों की पूर्ति भगवान के ही द्वारा होती है। भक्तराज ध्रुव जी के चरित्र से हमें यह सीखने को मिलता है। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, जिनको व्रत अत्यंत प्रिय है, ऐसे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। उन्हें गृहस्थाश्रम में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। वो देवर्षि नारद के साथ बैठकर सत्संग किया करते थे। एक बार उनके पास हंसारूढ़ ब्रह्मा जी आए और कहा, बेटा गृहस्थी नहीं बांधती, बांधती है आसक्ति। तुम अपनी आसक्ति भगवान में रखो तो गृहस्थाश्रम बंधन का कारण नहीं बनेगा। स्वयं भगवान नारायण ने कहा है, प्रभु ने कहा है, मद्वार्तायातयामानां न बंधाय गृहामता। जो मेरी ही कथा वार्ता में समय व्यतीत करते हैं उनके लिए गृहस्थाश्रम बंधन का कारण नहीं होता। इसलिए पुत्र तुम गृहस्थाश्रम का स्वीकार करो। ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत गृहस्थाश्रम का स्वीकार करते हैं। उनके गृहस्थाश्रम में 10 पुत्र हुए। उनमें से 3 रहे विरक्त, बचे 7। उसी समय भौगोलिक परिवर्तन हुआ, पृथ्वी 7 द्वीपवती हुई और एक एक द्वीप का एक एक पुत्र को अधिनायक बनाकर प्रियव्रत अपने प्रिय मार्ग संन्यास की ओर चले गए। जम्बू द्वीप के राजा बने प्रियव्रत पुत्र आग्नेद्र। आग्नेद्र का विवाह पूर्व चिति नामक अप्सरा के साथ हुआ। उनसे बेटा हुआ नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और राजा नाभि और मेरु देवी ने यज्ञ पुरुष भगवान का यजन किया। भगवान प्रसन्न हुए और उनके यहाँ पुत्र बनकर के प्रगटे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। भगवान ऋषभदेव पधारे हैं। हमने पहले दिन, दूसरे दिन निवेदन किया था, ये हमारे सनातनियों के ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कहलाते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक हमारे सनातनियों के 8वें अवतार हैं और बौद्ध धर्म के आदि प्रवर्तक हमारे सनातन धर्म के 21वें अवतार हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कहलाते हैं। ऋषभदेव पधारे हैं। बड़े हुए, गुरुकुल में विद्याभ्यास को गए, कम समय में समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली। बड़े तपस्वी हैं, बड़े योगी हैं। एक बार देवराज इंद्र ने इनके राज्य में बरसात नहीं बरसाई तो इन्होंने अपने तपोबल से, योग बल से अपने राज्य में वर्षा की व्यवस्था कर ली। इंद्र ने देखा, प्रसन्न हुए कि युवक तो बड़ा ही अपने पैरों में खड़ा रहने में सक्षम है। मैंने वर्षा नहीं बरसाई तो इन्होंने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, अपने योग बल से अपने राज्य में वर्षा की व्यवस्था कर ली। क्यों ना ऐसे होनहार युवक को अपना दामाद बना ले। और देवराज इंद्र ने, अब जिनकी बेटी होती है और सयानी होती है तो फिर देखते सुनते रहते हैं समय समय पर। देवराज इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ किया। ऋषभदेव गृहस्थी बने। उनके गृहस्थाश्रम में 100 पुत्र हुए। 100 में से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 9 योगेश्वर हुए, बचे 10
10 को 10 दिशाओं का राज्य दे करके ऋषभ देव वन में आ गए और भजन करते 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 अपने लीला का स्मरण करके अपने धाम पधारे। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी। भरत जी ने अपने छोटे भाइयों को सभी दिशाओं का राज्य देकर स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बने, उत्तम प्रकार से शासन किया है और समय रहते सत्ता के सूत्र उत्तराधिकारी को सौंप करके आ गए वन में। तब के राजाओं की सत्ता के प्रति जो कोई लोभ नहीं होता था, कोई चिपकाव नहीं होता था, जैसे आजकल के महाराज इस्तीफे नहीं देते, चाहे जितना मांगो इस्तीफा देते ही नहीं। और तब के राजा, उनके लिए जनता जनार्दन होती थी, सेवा पूजा होती थी। आज तो सेवा बहाना है, सत्ता पाना है, और तब सेवा साधना होती है। समय रहते सत्ता के सूत्र उत्तराधिकारी को सौंप करके वन में आ जाते थे, श्री हरि का भजन करते थे। भरत जी भी वन में आ गए। आए हैं पुलहाश्रम में, गंडकी नदी के किनारे, जहां शालग्राम शिलाएं पाई जाती हैं। गोप नाम के कीड़े इन शालग्राम शिलाओं में सुंदर चक्र अंकित कर देते हैं। चक्रांकित शिलाओं का बड़ा ही महत्व है। शालग्राम में भगवान विष्णु और नर्मदेश्वर में भगवान शिव का नित्य वास है। प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है। आप नर्मदेश्वर भगवान शिव जी को और शालिग्राम को ले आए, सीधे पूजा अर्चना कर सकते हैं। भजन करने लगे, लेकिन भजन करते समय साधक को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि उसके द्वारा कोई अपकार तो हो ही ना, वो प्रयास पूर्वक किसी परोपकार से भी बचे जब तक साधना सिद्धि को नहीं उपलब्ध हो जाती। और भरत जी के साथ यही हुआ। भरत जी के चरित्र से भागवतकार ने यही बताया है कि एक हिरण के बच्चे को बचाने रूप परोपकार करने के परिणाम स्वरूप भरत जी को 3 जन्म ज्यादा लेने पड़े। फिर से सुने, श्री भरत जी को हिरण के बच्चे को बचाने के परोपकार रूप कार्य करने के फलस्वरूप 3 जन्म ज्यादा लेने पड़े। तो जरा उन लोग अपने बारे में सोच लें जो रात दिन राधे राधे, उन्होंने आने वाले जन्मों की कितनी अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है। परोपकार भी बंधन का कारण बन जाता है जब तक आपकी साधना सिद्धि में नहीं पहुंच गई। तो साधना करते समय, भजन करते समय सावधानी बरतें कि अपकार तो हो ही ना, प्रयास पूर्वक किसी परोपकार से बचें। और जब साधना की सिद्धि हो जाएगी तो ऐसे महापुरुष का धरती में रहने से ही अपने आप लोगों का मंगल होगा, कल्याण होगा, भला होगा। पंचम स्कंद के अंत में श्री सुखदेव जी ने ज्योतिष चक्र, राशि चक्र, शिशुमार चक्र बताया। चंद्रमा के 27 नक्षत्र जो चंद्रमा की पत्नी रूप है उनका वर्णन किया। 7 द्वीपों और उन द्वीपों में आए हुए प्रमुख पर्वतों और समुद्रों का वर्णन किया, सरिताओं का वर्णन किया। 7 स्वर्ग और 7 पाताल जो हमने कल श्रवण किए हैं उनका वर्णन किया। भूगोल खगोल का वर्णन किया। ये भूगोल खगोल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है। जिन राजा को 7वें दिन मरना है वो स्कूल कॉलेज की हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखने को नहीं बैठेंगे। तो ये भूगोल क्या है? देश रूप श्री हरि का वर्णन। और खगोल क्या है? काल रूप श्री हरि का वर्णन। भूगोल खगोल के वर्णन से भागवतकार ने यह बताया कि ईश्वरोपासना सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक है। श्री हरि सर्वत्र एवं सर्वदा आराधे जाते हैं। उपासना की पद्धति अलग अलग है, भगवान के नाम रूप अलग अलग हैं, लेकिन सब जगह भगवान की आराधना होती है। भले ही नाम रूप अलग अलग हो तो क्या, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। मेरे
प्यारे श्रोताओं, मेरे प्रभु के प्यारे दुलारे बच्चों श्रोताओं, आप बड़े भाग्यशाली, आप बड़े सत्संगी हैं। आप जब गाते हैं तो मुझे भी सुनने का मन करता है। जैसे आप मुझे सुनना चाहते हो, मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ। इसलिए जिन जिन को भगवान ने जीभ दे रखी है, जिनके पास ना हो उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जिन जिन के पास हो प्रभु कृपा से जीभ हो तो जरूर गुनगुनाइएगा। जब भजन करने की बारी आए, कीर्तन की बारी आए, प्रभु के नाम को गाने की बारी आए तो अपनी जीभ को डुलाइएगा। तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल वर्षा बूंदे बनकर, बादल बरसा बूंदे बनकर। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है, वो तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। यह माटी से अणु परमाणु बना, मिट्टी से अणु परमाणु बना। यह दिव्य जगत का रूप लिया, यह दिव्य जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तो एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है, ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। मेरे प्रभु तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तू एक ही है। भूगोल खगोल के वर्णन के द्वारा भागवतकार ने भगवान की सार्वदेशिकता और सार्वभौमता का, सार्वकालिकता का वर्णन किया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया है। भगवान के चरणों के नीचे पाताल लोक है। पग पाताल शीश अजधामा, भगवान का मस्तक सत्यलोक है और भगवान के चरणों के नीचे पाताल लोक है। और पाताल लोक के नीचे 28 प्रकार के नरक, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तमिश्र, अंधतमिश्र, ऐसे 28 प्रकार के नरक।
और नरकों का ऐसा वर्णन किया है कि सुनते ही त्रास हो जाए। इसलिए छठे स्कंद के आरंभ में राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से कहा, गुरुदेव, मानव मात्र जाने अनजाने पाप करता ही रहता है। अगर पाप का परिणाम नरक है तो नरक का वर्णन सुनने में जब इतना डर लग रहा है, अगर पाप के परिणाम स्वरूप नरक जाना पड़ा तब ना कितना डर लगेगा, कितना भय लगेगा। गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उपाय है कि पाप हो जाए और नरक में न जाना पड़े? सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, हाँ उपाय है। गुरुदेव, क्या उपाय है? बोले, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, प्रायश्चित की विधि क्या है? भगवान सुखदेव ने कहा, वैसे शास्त्रों में विधि बताई गई है, लेकिन विधि का उतना महत्व नहीं है। महत्व है अपनी की हुई भूलों का, गलतियों का, पापों का सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो पश्चाताप है, वही सच्चा प्रायश्चित है। हमारा मन ग्लानि से भर जाए, जो वो कर्म किए जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो हमारी कुल परंपरा के अनुकूल नहीं था, कर गए, लेकिन अब हमको ग्लानि हो रही है, पछतावा हो रहा है, ये सच्चा प्रायश्चित है। पछतावा हो और फिर उन गलत कामों की पुनरावृत्ति ना हो, वो सच्चा प्रायश्चित है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, एक बार प्रायश्चित कर लिया फिर पाप हो गया तो भगवान सुखदेव ने कहा, तो सच्चा पछतावा हुआ ही नहीं। वो तो हाथी का स्नान हुआ। हाथी एक बार स्नान करने जाता है सरोवर में और अपनी ही सूंड से जल भरकर और अपनी पीठ पर फौहारी की तरह फेंकता है, नहाता है, और जैसे ही जल के बाहर आता है पुनः उसी सूंड से मिट्टी उठाता है, धूल उठाता, अपनी पीठ पर फेंकता, तो नहाया गैर नहाया एक जैसा हो गया। इसलिए राजन, एक बार प्रायश्चित कर ले, फिर सावधानी बरते कि उसके द्वारा फिर पाप ना हो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, यही तो बात है, कौन पाप करना चाहता लेकिन फिर भी पाप कर बैठता है? वो कौन है जो व्यक्ति से पाप कराता है? तो ये प्रश्न गीता में भी अर्जुन ने उठाया है और यहाँ राजा परीक्षित ने सुखदेव के सामने उठाया। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। वो कौन है जो व्यक्ति से बलात् पाप करा देता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। काम के आवेश में, क्रोध के आवेश में व्यक्ति पाप कर बैठता है। हाँ महाराज, काम का जहां अतिरेक हुआ, काम का जहां अतिक्रमण हुआ, व्यक्ति जानता है कि पराया धन मिट्टी की तरह, लेकिन फिर भी कहीं पड़ा हो तो उठा लेता है। परदारेश मात्रवत दृष्टि चली जाती है। तो काम का अतिक्रमण किया रावण ने, तो क्या दुर्दशा हुई? अतिक्रमण किया ना, नहीं कितनी रानियां महल में है उसके, लेकिन अतिक्रमण किया, मां जगदंबा का अपहरण किया, तो काम का अतिक्रमण हुआ ना। देव जच्छ गंधर्व मुनि किन्नर नाग कुमार जीत बरी बहु बाहुबल बहु सुंदर वरनारी। इतना सब कुछ है, लेकिन काम का अतिरेक हुआ, काम का अतिक्रमण हुआ, पाप हुआ, क्या स्थिति हुई? तो काम के आवेश में, क्रोध के आवेश में व्यक्ति पाप कर बैठता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।